वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक ड्रामा टाइप की मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है रिंग रिंग। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत होती है पौंडीचेरी से, जहाँ पर त्यागू नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। और फिलहाल ये त्यागू अपने से बड़ी उम्र वाली आंटी से फोन में रोमांटिकली बात कर रहा होता है। क्या रे जानू, इतने सालों से तो हम दोनों फोन में बात कर रहे हैं, कब हम दोनों मुलाकात करेंगे? अरे एटलीस्ट तुम्हारी एक फोटो तो सेंड करो मुझे। वो आंटी कहने लगती है कि मिलने का तो टाइम और बाकी है जानू। चलो ठीक है, तुम इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आज रात 11 बजे मैं तुमको अपनी हॉट पिक्चर भेजती हूँ। यह सुनने के बाद त्यागू बहुत एक्साइट होने लगता है। त्यागू की बीवी का नाम होता है शैलजा। एक्चुअली त्यागू और शैलजा त्यागू के बेस्ट फ्रेंड शिवा के बर्थडे पार्टी पर जा रहे होते हैं। शैलजा अच्छे से रेडी शेडी होकर त्यागू के सामने आने पर त्यागू शैलजा की तारीफ करने के बजाय ये कहने लगता है कि इतना मेकअप करने की क्या जरूरत। त्यागू की माँ शैलजा को देखकर सेम वही डायलॉग बोलने लगती है, क्या तुम शादी पर जा रही हो जो इतना मेकअप किया? खैर जो भी हो, घर वापस जल्दी आ जाना। शैलजा त्यागू को यही बात कहने लगती है कि हमेशा आपकी माँ कोई ना कोई बात को लेकर मुझे टोकती ही रहती है। अरे अच्छे से रेडी होकर आपके फ्रेंड सर्किल में जाऊंगी तो आप ही की तो इज्जत बढ़ेगी ना। त्यागू कहने लगता है, अरे मेरी माँ थोड़ा ओल्ड फैशन है, लाइट लो। दूसरी तरफ चेन्नई में शिवा को दिखाया जाता है, जो सारे अपने फ्रेंड्स को फोन करके अपने बर्थडे पार्टी पर बुलाते रहता है। इसी में कदीर को भी फोन करता है और कदीर अपना एक रीसेंट का इंसिडेंट शिवा को बताने लगता है। कुछ दिनों पहले कदीर जेन्नी नाम की एक लड़की के साथ लिविंग रिलेशनशिप में होता है। एक दिन सुबह सवेरे कदीर की घर की घंटी बजने लगती है। अब कदीर और जेन्नी रात भर मेहनत करके मस्त तरीके से सो रहे होते हैं। इन दोनों से उठा नहीं जाता। फाइनली जब कदीर दरवाजा ओपन करता है तो दरवाजे के बाहर इसकी एक्स गर्लफ्रेंड रंजिनी होती है। रंजिनी को देखकर कदीर शॉक में रह जाता है। रंजिनी कहने लगती है, ओ बेबी आई मिस यू सो मच, मैंने तुम्हारी बातों पर ध्यान दिया, तुम सही हो। कदीर रंजिनी को किचन में भेजकर फटाफट से जेन्नी के पास आकर कहने लगता है, अरे यार तुम फटाफट से उठ के अपने घर जाओ, मेरी माँ आई है, अगर मेरी माँ तुम्हें यहाँ पर देख लेगी तो बहुत हंगामा खड़ा हो जाएगा, प्लीज मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। इस तरह से जेन्नी को वहाँ से भेज देता है। सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक दिन कदीर की माँ कदीर को फोन करके इसके शादी के बारे में बात करने लगती है। अरे कदीर, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स की शादी हो गई, तुम कब करोगे? कदीर अपनी माँ को कोई ना कोई बहाना बनाकर टालते रहता है। अब उस वक्त कदीर रंजिनी के साथ रिलेशनशिप में होता है। कदीर रंजिनी से शादी की बात करने लगता है, लेकिन रंजिनी को कदीर से शादी नहीं करनी, मतलब इसको ये शादी वादी पर इतना यकीन नहीं होता, जैसे है वैसे ही सही है। इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच झगड़ा हो गया और रंजिनी कदीर को छोड़कर चली गई और 1 महीने के बाद दोबारा कदीर के पास लौटी। खैर इसके बाद शिवा अपने एक और फ्रेंड सुंदर को फोन करता है कि तुम मेरे बर्थडे पार्टी पर आ रहे हो ना, हमारे सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं। सुंदर कहने लगता है, अरे हाँ यार मैं तो भूल ही गया, ऑफिस में बहुत सारा काम है, ओके आई विल मैनेज, देखता हूँ। थोड़ी देर के बाद यशिका नाम की एक लड़की शिवा को फोन करके यही कहने लगती है कि आपने तो कहा था कि मेरे लिए डायमंड नेकलेस बुक किया, कब आएगा वो डायमंड नेकलेस? शिवा कहने लगता है, जल्द ही तुम्हारे पास आ जाएगा, फिलहाल मैं अपनी पत्नी के साथ हूँ, आई विल कॉल यू लेटर। थोड़ी देर के बाद त्यागू और शैलजा शिवा के घर पर आते हैं। जब वे लोग बातचीत कर ही रहे होते हैं उसी वक्त कदीर अपनी गर्लफ्रेंड रंजिनी को लेकर आता है और थोड़ी देर के बाद सुंदर भी आ जाता है, लेकिन सुंदर के साथ इसकी बीवी मौजूद नहीं होती। अपने फ्रेंड से कहने लगता है, अरे यार मेरी बीवी की तबीयत कुछ ठीक नहीं, इसीलिए वो आ नहीं पाई, जो भी हो उसने तुम्हें विश किया। उसके बाद सारे लोग डिनर वगैरह करने लगते हैं। डिनर के दरमियान में त्यागू अपने फोन को ढूंढने लगता है, कहने लगता है कि शायद मैंने अपना फोन कार में ही भूल गया, रुको मैं अभी लेकर आता हूँ। शैलजा कहने लगती है, अरे नहीं आपका फोन मेरे पास ही है। इस तरह से त्यागू को देने लगती है। तभी कदीर कहने लगता है कि अरे त्यागू तुम अपने फोन को इतना मिस क्यों कर रहे हो, क्या कोई सीक्रेट है क्या अपने फोन में? त्यागू कहने लगता है, अरे सिगरेट बीड़ी कुछ नहीं यार, ऑफिस के क्लाइंट से मैसेजेस कॉल्स वगैरह करते रहते हैं इसीलिए। कदीर भी कहने लगता है, हाँ हाँ मुझे पता है तुम्हारे क्लाइंट्स कौन से हैं, अगर तुम्हारे फोन में कोई सीक्रेट्स नहीं है तो तुम अपना फोन अपनी बीवी को दे दो ना। त्यागू कहने लगता है, अरे मेरे फोन में कोई सीक्रेट्स ही नहीं है तो मैं अपना फोन अपनी बीवी को क्यों दूं? इस तरह से हरगिज अपनी बीवी को फोन नहीं देता, और वैसे भी तुम लोग मुझे क्यों टारगेट कर रहे हो? तुम लोग अपना फोन अपनी बीवियों को दे दो, अगर गेम खेलना चाहते हैं तो सारे लोग एक ही साथ खेलेंगे, अपने अपने फोन्स निकालकर टेबल पर रख दो, जिस किसी को भी कॉल मैसेज आएगा वो सारे लोगों के सामने पिक करेगा। और शॉकिंगली शिवा की वाइफ पूजा और रंजिनी त्यागू से यही कहने लगते हैं, मुझे तो इसका फोन का पासवर्ड पता है, ये मुझसे क्या छुपाएगा। थोड़ी देर के बाद कदीर के फोन को एक अननोन नंबर से मैसेज आता है, हाय डियर। अब मैसेज आया है तो सारे लोगों को दिखाना तो पड़ेगा। रंजिनी देखकर शॉक में रह जाती है, अरे कदीर ये तुमको किसने मैसेज किया? कदीर हर बड़ाई में कहने लगता है, अरे पता नहीं कोई पागल बंदा होगा।
त्यागू रंजनी से कहने लगता है कि तुम दोबारा मैसेज करो, हु आर यू। तो रंजनी उसी तरह से मैसेज करने पर रिप्लाई आने लगता है, अरे मुझे तुम इतना जल्दी भूल गए, कल रात हम दोनों ने एक साथ रात बिताई थी, अब तुम मुझे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ। सो ये मैसेज पढ़ने के बाद रंजनी कदीर पर बहुत गुस्सा करने लगती है, रोने लगती है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। कदीर यही कहने लगता है, अरे रंजनी मैं इस नंबर को जानता नहीं, पता नहीं ये नंबर किसका है। रंजनी कहने लगती है, ठीक है उस नंबर को फोन करो और उसी तरह से लाउड स्पीकर पर रखना। कदीर उसी तरह से फोन करके पूछने लगता है कि कौन हो आप। तभी शिवा वहाँ पर आकर कहने लगता है, अरे यार मैंने तुम्हें फोन किया दूसरे नंबर से, क्यों कैसा लगा मेरा प्रैंक। कदीर कहने लगता है, अरे यार तुमने तो मरवा दिया था। अब ये प्रैंक देखकर रंजनी भी कदीर को सॉरी बोलने लगती है, खामखा इस पर शक किया। खैर अब गेम तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होता है ना, इस गेम की वजह से स्पेशली त्यागू और कदीर बहुत डरते रहते हैं कि कहीं इन दोनों का भांडा ना फूट जाए। थोड़ी देर के बाद शिवा के फोन को एक लड़की एक फोटो सेंड करती है। अब मैसेज आया है तो सारे लोग उस फोटो को देखकर शिवा से पूछने लगते हैं, अरे ये लड़की कौन है शिवा। तभी पूजा कहने लगती है, अरे ये तो हमारे रेस्टोरेंट में काम करने वाली यशिका है, और वैसे इस लड़की ने तुम्हें अपनी फोटो क्यों भेजी। शिवा बहाना बनाने लगता है कि एक्चुअली कुछ कस्टमर्स ने यशिका के ऊपर कंप्लेंट किया कि उसका ड्रेसिंग सेंस ठीक नहीं है, इसलिए यशिका अच्छे से कपड़े पहनकर मुझे रिव्यू के लिए भेजा। त्यागू कहने लगता है, अच्छा ऐसा है क्या, चलो एक बार फोन कर लो तुम। पूजा भी कहने लगती है, हाँ बेबी फोन कर लो तुम। जब शिवा घबराते हुए यशिका को फोन करने की कोशिश करने लगता है तो तभी पूजा शिवा को रोक देती है, कहने लगती है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। सारे लोगों से भी कहने लगती है, देखा शिवा पीछे नहीं हटा फोन करने से। और थोड़ी देर के बाद पूजा की छोटी बहन पूजा को फोन करने लगती है। पूजा की बहन कहने लगती है कि एक्चुअली दीदी मैं फ्रेंड्स का नाम बोलकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर आई हूँ और ये बात मम्मी पापा को नहीं पता। अब मेरा बीएफ मेरे से क्लोज होने की कोशिश कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा दीदी। पूजा कहने लगती है, देखो लाइफ में कोई भी डिसीजंस लेना हो तो तुमको ही लेना पड़ेगा। अगर तुम लाइफ लॉन्ग अपने बीएफ के साथ खुश रहोगी, उस पर भरोसा है, तो तभी तुम उसके साथ मूव ऑन करो। अगर उस लड़के के ऊपर भरोसा नहीं तो फटाफट से वहाँ से घर चली जाओ। पूजा की बहन कहने लगती है कि दीदी मुझे उस पर इतना ज्यादा भरोसा नहीं, अभी मैं घर जाती हूँ। पूजा की ये सपोर्टिवनेस देखकर सारे लोग पूजा की तारीफ करने लगते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बहन को हैंडल किया। त्यागू सारे लोगों से कहने लगता है, अरे यार आज तो शिवा का बर्थडे है, बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेशन करना चाहिए, लेकिन ये देखो गेम के नाम पर माहौल ही बिगड़ गया, इस गेम को यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। कदीर कहने लगता है कि गेम को तुमने ही स्टार्ट किया, तुम्हारी बारी अभी तक नहीं आई बेटा, इसीलिए तुम ड्रॉप हो रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। एक्चुअली बेचारा त्यागू यही सोचकर डर रहा होता है कि 11 बजे एक आंटी अपनी फोटो इसको सेंड करने वाली होती है ना, थोड़ी देर के बाद 11 बजने वाले होते हैं। अगर वो फोटो सेंड करेगी तो सारे लोगों को दिखाना पड़ेगा। शिवा और कदीर तो यही सोचते रहते हैं कि त्यागू हमसे कुछ न कुछ जरूर छुपा रहा है, इसके बारे में जरूर पता करना पड़ेगा हमको। डिनर खत्म होने के बाद त्यागू सिगरेट पीने के लिए साइड में जाता है और अपने साथ साथ सुंदर को भी ले जाता है कंपनी के लिए। सुंदर से कहने लगता है कि देखो सुंदर, तुम्हारा मेरा फोन का मॉडल सेम ही है और बाकी लोगों से मैं तुमसे ही क्लोज रहता हूँ ना, प्लीज इस सिचुएशन से मुझे बचा लो यार। वैसे भी तुम्हारी बीवी नहीं आई ना, हम दोनों हमारे दोनों फोन्स को एक्सचेंज कर लेंगे। 11 बजे मेरे फोन को एक फोटो आने वाली है यार, तुम थोड़ा मैनेज कर लो। पहले तो सुंदर मना करने लगता है, नहीं नहीं सारे लोगों के सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी, लेकिन बाद में मान जाता है। सो डाइनिंग टेबल पर आने के बाद त्यागू और सुंदर अपने अपने फोन से एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक 11 बजे त्यागू के फोन को एक आंटी की फोटो आती है। अब इस आंटी की फोटो देखकर सारे फ्रेंड्स सुंदर को लानतान करने लगते हैं। इस आंटी के साथ तुम रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हो, क्या हुआ यार तुम्हारे टेस्ट को। सुंदर कुछ नहीं कहता। उसके बाद सुंदर के फोन को भी एक मैसेज आता है। अब ऑफकोर्स सुंदर का फोन तो त्यागू के पास होता है। मैसेज आते ही शैलजा त्यागू का फोन लेकर मैसेज पढ़ने लगती है। उसमें ये मैसेज होता है, हाय बेबी मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। शैलजा इसके बारे में पूछने पर त्यागू कहने लगता है, अरे मेरा ऑफिस का एक कोलीग है, दारू पीकर अनाप शनाप के मैसेज सेंड करते रहता है, वो इग्नोर करो बस। दोबारा वो बंदा मैसेज करने लगता है और इस बार मैसेज में ये होता है, अरे बेबी मुझे छोड़कर तुम कहाँ पर एंजॉय कर रहे हो, आई मिस यू सो मच। शैलजा पूछने लगती है कि एक लड़का तुम्हें ऐसे कैसे मैसेज सेंड कर सकता है। शिवा भी पूछने लगता है, अरे त्यागू ये कैसे मैसेजेस है, क्या तुम गे हो। त्यागू कहने लगता है, अरे मैं गे कैसे हो सकता हूँ, तुम लोग मुझे बचपन से जानते हो ना, और वैसे भी शैलजा हम दोनों का एक बेटा है ना। शैलजा कहने लगती है, पता नहीं इस दरमियान में आप बदल गए होंगे, और वैसे भी आजकल मुझे बहुत इग्नोर कर रहे हो, कैसी बंदे की वजह से। इस तरह से बहुत रोने लगती है। अब ये माहौल देखकर सुंदर गुस्से से उठ खड़ा होकर सारे लोगों से कहने लगता है, अरे मैं हूँ गे।
त्यागो और मैंने अपने अपने फोन से एक्सचेंज कर लिया और वो मेरा बीएफ है। इस तरह से अपने बीएफ को फोन करके बात करने लगता है कि बीबी मैं थोड़ा दूसरे काम में बिजी हूँ, बाद में कॉल करूँगा। यह सुनने के बाद सारे लोग शॉक में रह जाते हैं कि सुंदर एक गे है। उसी वक्त सुंदर की बीवी भी यहाँ पर आकर सुंदर की सारी बातें सुन चुकी होती है। सुंदर को कुछ नहीं कहती, सारे लोगों से कहने लगती है कि गाइस ये हमारा पर्सनल मामला है, हम घर जाकर इसके बारे में बातचीत कर लेंगे। इस तरह से कूल हो जाती है। अब शैलजा त्यागो से ये सवाल पूछने लगती है कि वो आंटी तुम्हें क्यों अपनी फोटो भेजी। त्यागो बहाना बनाने लगता है कि इसके बारे में मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। अरे बस कोई डेटिंग ऐप का कांड है ये। उसी वक्त शैलजा की फ्रेंड शैलजा को फोन करने लगती है। अब ऑफ कोर्स लाउड स्पीकर में तो रखना पड़ेगा। शैलजा की फ्रेंड कहने लगती है अरे तुम हमेशा अपनी सासू माँ को डांटती रहती हो ना कि तुम्हारी सासू माँ साइको है, टॉर्चर करती है। मैंने एक ओल्ड एज होम के बारे में पता कर लिया है, तुम वहाँ पर अपनी सासू माँ को छोड़ सकती हो। ये सुनने के बाद त्यागो शॉक में रह जाता है और इसी बातों में शैलजा की फ्रेंड शिवा की वाइफ पूजा के बारे में भी बताने लगती है। अच्छा तुम उस पूजा के घर पर आई हो जो पैसे वाली है, जो बहुत ही घमंड दिखाती है, वो वाली पूजा ना। मतलब शैलजा ने अपनी फ्रेंड से पूजा के बारे में थोड़े नेगेटिव थिंग्स बता चुकी होती है। बात कुछ ज्यादा ना बढ़े शैलजा उसी वक्त फोन काट देती है। अब सारे लोग शैलजा को कुछ अजीब सी निगाहों से देखने लगते हैं, स्पेशली पूजा कि तुम मेरे बारे में इस तरह की सोच रखती हो। शैलजा की फ्रेंड दोबारा शैलजा को फोन करके कहने लगती है अरे जिस जिम पर हम जाते हैं ना वहाँ पर तुमने एक लड़के के बारे में पूछा था ना कि वो लड़का बहुत ही हैंडसम है। उस लड़के ने तुम्हारा फोन नंबर पूछा और मैंने दे भी दिया, जल्द ही वो तुम्हें फोन भी करेगा। यह सुनने के बाद त्यागो दोबारा शॉक में रह जाता है। शैलजा अपनी फ्रेंड से कहने लगती है कि जितना तुमने अब तक किया वो काफी है, रख दो फोन मेरी माँ। त्यागो शैलजा से कहने लगता है कि अब तक तुमने मुझे एज ए विलन की तरह देखा, लेकिन मेरे से तो बहुत बड़ी विलन तुम ही निकली। मेरे पिताजी गुजर जाने के बाद मेरी माँ ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और ऐसी माँ को तुम ओल्ड एज होम में छोड़ना चाहती हो और इसी तरह जिम के एक बंदे से रिलेशनशिप में रहना चाहती हो। वाह रे नारी वाह। इस तरह से बहुत डांटते रहता है। तभी सुंदर की बीवी त्यागो से कहने लगती है कि आप अपनी बीवी को मत डांटिए। अगर मैं सुंदर को डांटती तो आप सारे लोग देखकर एंजॉय करते, लेकिन मैंने सुंदर को नहीं डांटा। एक्चुअली सुंदर मुझसे बहुत प्यार करता है और उस प्यार को इजहार करने के लिए उसको कुछ समझ में ही नहीं आया। शादी होने के बाद मैंने सुंदर को बहुत बदलने की कोशिश की, काफी सारी बार गालियां भी दी, डांटा, प्यार से भी कहा, लेकिन वो बदला ही नहीं। मुझे सुंदर के फ्रेंड जॉन के बारे में भी पता है। मतलब सुंदर की बीवी को ऑलरेडी पता होता है कि सुंदर एक गे है। शैलजा की फ्रेंड दोबारा शैलजा को फोन करने पर त्यागो फटाक से उस फोन को काट देता है। कहने लगता है कि बस इस गेम को यहीं पर रोक देते हैं। अगर इस गेम को कंटिन्यू करेंगे तो हमारे रिलेशनशिप की बॉन्डिंग टोटली टूट सकती है। चलिए फटाफट से बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। इस तरह से सारे लोग सारी चीजें भूलकर शिवा का बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं। उसके बाद जब पूजा शिवा का फोन लेकर फोटोज इंस्टाग्राम में अपलोड करने ही वाली होती है तो इसी दरमियान में यशिका की फोटो देखती है और उस वक्त उसके गले में एक डायमंड नेकलेस होता है। शिवा से पूछने लगती है कि तुमने मुझे इस डायमंड नेकलेस के बारे में क्यों नहीं बताया। किसी भी वर्कर को डायमंड नेकलेस कौन गिफ्ट करता है। शिवा कहने लगता है कि एक्चुअली पूजा एक रीजन है, मैं तुम्हें वो रीजन बता नहीं सकता, खुद तुम ही हट होगी। पूजा कहने लगती है क्या रीजन नहीं बता सकते। शिवा के सारे फ्रेंड्स को इकट्ठा करके कहने लगती है सारे लोगों के सामने तुम्हें अब रीजन बताना ही पड़ेगा। कहने लगती है कि ये देखो तुम्हारा शिवा अपने वर्कर को डायमंड नेकलेस गिफ्ट पर दिया। शिवा का फ्रेंड्स इसी के बारे में पूछने लगते हैं कि इतना कीमती गिफ्ट देने की क्या जरूरत। तो अब जाके शिवा सच बताने लगता है। बात यह है कि पूजा की शादी से पहले पूजा राहुल नाम के एक बंदे के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से शिवा और पूजा की शादी हो गई। शादी होने के बाद पूजा राहुल को भूल ही नहीं पाई, शिवा के साथ दूरियां बनाने लगी थी। तो पूजा की ये हालत देखकर शिवा अपने रेस्टोरेंट में काम करने वाली यशिका को एक छोटी सी बात के लिए हायर किया कि तुम उस राहुल के साथ रिलेशनशिप में हो जाओ, मतलब प्यार करने का नाटक करो। तो इस तरह से करने पर वो राहुल पूजा को तंग करना बंद कर देता है और इसी तरह से शिवा पूजा से ये कहने लगता है कि देखो वो राहुल मूव ऑन हो गया, तुम भी तो मूव ऑन हो सकती हो। इस तरह से पूजा को उस सदमे से बाहर लाता है और यशिका यही हेल्प करने की वजह से शिवा यशिका को डायमंड नेकलेस गिफ्ट देने लगता है। ये सुनने के बाद पूजा बहुत ही इमोशनल होने लगती है कि मेरा प्यार पाने के लिए शिवा ने ऐसा किया, पता नहीं शिवा कितना सफर हुआ होगा। उसी वक्त जेनी कदीर के पास आकर कहने लगती है अरे बेबी बिना मुझे बुलाए केक भी कटिंग कर दिया आप लोगों ने। रंजीनी पूछने लगती है अरे कदीर ये कौन है, तुम्हें क्यों बेबी बुला रही है। जेनी कहने लगती है अरे कदीर ये कौन है, क्या तुमने हमारे बारे में किसी को नहीं बताया, हम दोनों लिविंग रिलेशनशिप में है ना,
और जल्द ही शादी भी करने वाले हैं। रंजिनी गुस्से से कदीर से पूछने लगती है, क्या तो मेरा क्या होगा? कदीर गुस्से से कहने लगता है, अरे रंजिनी मैं क्या करता, तुम तो मुझे ठुकरा कर चली गई। उसके बाद मैं जन्नी के साथ डेटिंग करने लगा, लेकिन रियली रंजिनी आई लव यू। जन्नी से भी कहने लगता है कि मैं बस रंजिनी को भूलने के लिए तुम्हारे साथ डेटिंग कर रहा था। तो जन्नी कदीर को छप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद कदीर दोबारा रंजिनी के पास जाकर इसको भी मनवा लेता है। रंजिनी भी कहने लगती है कि सच में कदीर हम दोनों जरूर शादी करेंगे। उसके बाद जब त्यागू और शैलजा वापस घर पर आते हैं तो त्यागू की माँ डांटने लगती है कि इतनी देर कैसे हो गई। त्यागू हल्के से अपनी माँ को ही डांटने लगता है कि माँ बात बात पर शैलजा को डांटना बंद करो। अगर इसने मेकअप किया तो करने दो, वो उसकी मर्जी है। और वैसे भी अगर वो मेकअप करेगी तो अपने लिए करेगी, मेरे लिए करेगी। इसमें प्रॉब्लम तुम्हें क्या है माँ? और वैसे भी पार्टी पर हम दोनों साथ गए थे और साथ ही आए हैं। मेरी बीवी दूसरे बंदे के साथ तो नहीं गई ना। त्यागू की बातें सुनने के बाद शैलजा बहुत खुश होने लगती है कि पहली बार इसके पति ने इसकी तरफदारी की। दूसरी तरफ सुंदर और उसकी बीवी को दिखाया जाता है। इनका कुछ अलग ही माहौल चलता है। सुंदर की बीवी सुंदर को लाइक करती है, उसी तरह सुंदर भी अपनी बीवी को लाइक करता है और उसी तरह जान को भी। पता नहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है। दूसरी तरफ शिवा और पूजा को भी दिखाया जाता है। पूजा शिवा से बहुत सॉरी बोलने लगती है कि शादी के स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बहुत अवॉइड किया, तुम्हारे प्यार को मैं समझ नहीं पाई। शिवा भी पूजा से यही कहने लगता है कि पूजा मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। इस तरह से ये सिंपल मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। मूवी का मैसेज बस इतना है कि अगर रिलेशनशिप में कोई कमियां हो तो बैठकर डिस्कस कर ले, उसको क्लियर कर दे। अगर ऐसी कमियों को छुपाते रहेंगे तो पता नहीं आगे जाकर इसका अंजाम कैसा होगा। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।